बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में बीवी और 3 बच्चों की मौत पर दिल गिरफ्तार पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले पुलिस एहलकार इंतजार अली की बीवी और 3 बच्चे 2 माह कबल नहर में डूबकर जाबाक हो गए थे। मुबैना खुदकुशी करने वाले पुलिस एहलकार के खानदानी जराये के मुताबिक बीवी और बच्चों की मौत के बाद इंतजार अली परेशान और अफसुर्दा रहते थे। ताहम इंतजार अली ने घर में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। सोशल मीडिया की मामूली तू तकरार खूनी तसादुम में तब्दील हो गई। एक शख्स जाबाक 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर होने वाली मामूली तकरार की पंचायत के दौरान दोनों फरीकैन के दरमियान जबरदस्त तल्ख कलामी हुई। मुलजिमान अरबाब और बाबर ने दूसरे ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में हम्माद नामी शख्स मौका पर जा भाग, जबकि उस्मान और अदनान नामी 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद पंचायत में भगदड़ मच गई। फौरी तौर पर जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। जाबाक लाश की पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हुए फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी की तलाश शुरू कर दी। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। पाकपत्र में बूरेवाला रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कैरी डब्बा से टकरा गई। हादसे में मां और बेटा जाबाक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा बूरेवाला रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कैरी डब्बा से टकरा गई। हादसे में मां और बेटा मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 4 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया गया। जाबाक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जेहलम की तहसील दीना की मसरूफ तरीन मंगला रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। देखिए सैयद जुल्करनैन की रिपोर्ट। तहसील दीना की मशरूफ तरीन मंगला रोड, जो कि 200 से ज्यादा देहातों की आमदोरफ्त का वैध जरिया है और मीरपुर आजाद कश्मीर को मिलाने वाली मेन सड़क है। इस सड़क को 60 साल कबल तामीर किया गया था, जिसके बाद इस पर मुतलका इदारों और मुकामी सियासी नुमाइंदों ने तवज्जो न दी। आज सड़क खंडरात में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को सफर करने में सख्त दुश्वारी का सामना है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था कि आप देख लें, हमारी जो मंगला रोड है पिछले 4-5 साल से जो है इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। सारे इलाके का पानी जो है, सारी गलियों का पानी जो है वो सड़क पे आ जाता है। ना ट्रैफिक चल सकती है, ना बंदा पैदल चल सकता है, ना कोई आ जा सकता है। इस वक्त भी जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि जिस तरह लोग जा रहे हैं, ये बहुत बुरी हालत में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत अरसे तो रोड जड़ी है टूट फूट का शिकार है और बहुत पहले दी अरसा दराज तो बनी हुई, उस तो बाद हर आने वाली हुकूमत ने इसनों सिर्फ रिपेयर तक ही रखे है, ना कि इसनों दोबारा बनाया गया। इस रोड ते असीं इस टाइम मौजूद हाँ। ये तकरीबन आज तो 60 साल पहला तामीर हुई सी, जिहड़ी हर दफा हर गवर्नमेंट सिर्फ रिपेयर होंदी है। आज दिन तक इस रोड नूं दोबारा तामीर करने की किसी जहमत गवारा नहीं की थी। हंगामी सूरत हाल हो या एम्बुलेंस का गुजर, इस सड़क पर मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। साबिक दौरे हुकूमत में इस सड़क को रिपेयर कर दिया जाता था, मगर तब्दीली सरकार ने इस सड़क को मुकम्मल नजरअंदाज किया। दीना ने हुकूमत वक्त और आला काम से मुतालबा किया है कि इस रोड को फिलफोर तामीर किया जाए ताकि हम सुख्ता सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। बिहाड़ी शहर और मुज़ाफात की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जानते हैं सैयद हसनैन अली से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ बिहाड़ी के नवाही इलाका लालाजार में, जहाँ पर लालाजार की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से मेरे साथ मौजूद है शहरी। मज़ीद से जानते हैं इस हवाले से कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। ये जो बिहाड़ी है ना जी, काफ़ी अरसे से इसके मुख्तलिफ इलाकों की, जिसमें रहमानिया कॉलोनी शामिल है, ये लालाजार की कॉलोनी शामिल है, मदीना कॉलोनी है, 9-11 WB, मक्का टाउन, मतलब जिधर भी आप जाएंगे ना जी, ये बहुत अरसा हो गया सड़कें टूटी हुई हैं। और जब बारिश आती है यहाँ पे जो है ना तालाब का मंजर बन जाता है। लोगों ने, शहरियों ने अपने तौर पे मुतअद्दिद मरतबा ज़िले इंतज़ामिया को, DC साहब को दरख्वास्तें दी हैं,
लेकिन कोई उन दरखास्तों पे अमल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया को हमने दरखास्तें भी गुजारी हैं और जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं इनको भी बताया है, लेकिन ताहाल ये सड़कें जो हैं ये मुरम्मत ना हो सकी हैं। हमारे जो बच्चे हैं और हमें आने जाने में सफ़र करने में बड़ी दुश्वारी होती है। जब बारिश होती है तो ये जो सड़कें हैं ये तालाब का मंजर पेश करती हैं। जी बहुत शुक्रिया हसनैन अली। इंडस हाईवे पर लालबाग के मकाम पर तामीर शुदा पुल खस्ताहाली का शिकार है, जो कि किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं शमीर खान। इंडस हाईवे लालबाग के मकाम पर छंदनवा पर तामीर शुदा पुल टूट फुट का शिकार हो चुकी है। कराची, हैदराबाद, सक्कर और सिंध के दीगर शहरों के अलावा पंजाब बलोचिस्तान से मिलाने वाली ये दूसरी बड़ी कौमी शाहराह है। अहले इलाकान ने मुतअद्दिद बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के तवज्जो इस खस्ताहाली पुल की तरफ दिलाई, मगर ताहाल इस मरकजी पुल की मरम्मत न हो सकी। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है ये वजीर आला सिंध का आबाई हल्का है और ये जो मुख्तर रोड है ये रोड पे ऐसे समझो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि पंजाब और सिंध के जितने भी ट्रांसपोर्ट है कराची से पंजाब लाहौर तक, पंजाब के ज़िला या सरहद तक यहाँ से रोड जो ट्रांसपोर्ट गुजरती है। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए सख्ती से। जो पुल है ये गुज़श्ता एक साल से जो है टूट फूट का शिकार है और ये इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस यहाँ पर जो है सिर्फ ये इंडस हाईवे के दोनों साइड में से एक जो ये साइड है ये बंद है। तो हम यही मुतालबा करेंगे कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इसको जो है बहाल किया जाए। इस पुल से ट्रैफिक का गुजरना इंतहाई दुश्वार और खतरनाक हो चुका है। अहले इलाका ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नेशनल हाईवे अथॉरिटी N55 के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि वो इस खस्ताहाली पुल की तरफ तवज्जो करें और इसे फिलफौर मरम्मत करवा के सफर के काबिल बनाया जाए और अवाम को इम्कानी तौर पर किसी बड़े हादसे से बचाया जाए। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। गुजरांवाला शहर बारूद का ढेर बन गया। जगह जगह लगे गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर्स, रीफिलिंग शॉप्स की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। साजिद आबान की रिपोर्ट। गुजरांवाला में जगह जगह लगे मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर फिलिंग की दुकानें बड़े पैमाने पर कीमती जानों के ज़िया का सबब बन सकती हैं। बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के लगे ये मिनी पेट्रोल पंप्स किसी बम से कम नहीं। इन मिनी पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल स्टोर करने का तरीकाकार इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन है। इन मिनी पेट्रोल पंप्स के साथ रहने वाले इलाका मकीन हर वक्त किसी बड़े हादसे के डर से ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। शहरी इलाकों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप कायम है जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन मिनी पेट्रोल पंप को शहरों से बाहर मुंतकिल करें। मिनी पेट्रोल पंप शहर के अंदरूनी हिस्से में है जहाँ बिल्कुल आबादियाँ भी साथ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको बाहर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जगह जगह खुली सिलेंडर रीफिलिंग शॉप्स की, तो ना तो कोई हिफाजती आलात मौजूद हैं और ना ही सिलेंडर की चेकिंग का कोई इंतजाम। आए रोज होने वाले सिलेंडर धमाके और इससे होने वाले जानी नुकसान के बावजूद जिले इंतजामिया ना ही इन मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन ले रही है और ना ही कोई सिलेंडर शॉप्स के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लग रहा है कि जिले इंतजामिया मजीद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। गुज़िश्ता दिनों गुजरांवाला नुमानिया रोड पर हुए सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के ज़िया के बाद जिले इंतजामिया की खामोशी हैरान कुन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर रीफिलिंग शॉप्स जिले इंतजामिया के दायरा कार से बाहर हैं। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज़, गुजरांवाला। लियाकतपुर में इंतजामिया की गफलत के बाद सरकारी रेलवे क्वार्टर खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। साकिब कादरी की रिपोर्ट। लियाकतपुर में वाक़या रेलवे क्वार्टर भूत बंगले में तब्दील। सरकारी इमारतों की छतें और दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। क्वार्टर्स को चारों तरफ से जंगली झाड़ियों ने घेर रखा है। सीवरेज सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। वाटर सप्लाई का निजाम भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। बारिशों की वजह से छतें बोसीदा हो चुकी हैं। क्वार्टरों के रिहायशी बताते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इन खंडरात के रिहायशियों ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुतालबा किया है कि सरकारी क्वार्टरों को जल्द से जल्द मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन अरसलान शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज़, लियाकतपुर। दुनिया के 27 ममालिक में अमन का पैगाम लेकर जाने वाले पाकिस्तानी बाइकर रुमैर खान मुख्तलिफ शहरों से होते हुए बूरेबाला पहुंच गए, जहां शहरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद करीम से। जी करीम, बताइएगा रुमैर खान का क्या कहना है? जी बिल्कुल,
दुनिया के 27 ममालिक में अमन का पैगाम लेकर चलने वाले बाइकर रुमेर खान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए इस वक्त बुरेवाला पहुंचे हैं, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इनका विज़िट जो है, ये टूर है, ये किस हवाला से है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अहलियान बुरेवाला और डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छा हमें वेलकम दिया यहाँ पे। और ये सलामी शुदा पाकिस्तान रैली है जो कि 105 डिस्ट्रिक्ट में हमने जाना है और 1 महीना 1 दिन का ये टूर है। 6 सितंबर को हमने कराची से आगाज़ किया था इसका और 7 अक्टूबर को ये ख़त्म होगी मज़ार कायद कराची पर, जिसमें हमने पुलिस के तमाम शोधा को ट्रिब्यूट देना है। और अब तक हम जो हैं 77 डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस की यादगारों पर फूल चढ़ा चुके हैं और फातह ख्वानी कर चुके हैं और मज़ीद हमारा ये सफ़र गामज़न है। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका मकसद है कि पाकिस्तान में पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमने 13,000 किलोमीटर का मुहित सफ़र शुरू किया, जो शहर शहर नगर नगर होते हुए वापस कराची पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया करीम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकपतन में 13 साल गुजर जाने के बावजूद नई गला मंडी की तामीर का आगाज न हो सका। अंदरून शहर मौजूद गला मंडी में जगह की कमी के बायस आड़तियों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। 2007 में गला मंडी की शहर से बाहर मुंतकिली का फैसला करके नई जगह तो खरीदी गई, मगर 13 साल बीत जाने के बावजूद नई गला मंडी की तामीर शुरू ना हो सकी। चेयरमैन मार्केट कमेटी पीर असलम कुरैशी का कहना है, जो भी लेटर हमें आता है हम फौल फौर उसका जवाब देते हैं और जो भी लिटिगेशन होती है वो उधर लाहौर में जो पामरा का अदारा एक बना है उधर जाके हो जाती है। लेकिन इधर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं पुरानी मंडी में। इधर जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है और ज़मींदार की जो अजनास है वो इधर उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई मसाइलों में घिरी ये गल्ला मंडी करीबी इलाकों में ट्रैफिक जाम रहने की भी बड़ी वजह समझी जाती है। सीवरेज सिस्टम चौक हो चुके हैं, जिस वे बारिश आ रही है सड़क तलाब का मंजर पेश कर दिया, पानी साड़ियां दुकाना दाखिल हो जाता है। किसान की फसल जी रेलवे ग्राउंड जी असी जगह लेने मिट्टी जाया हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद बार नई गल्ला मंडी की तामीर की हदायत तो कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद इस पर काम शुरू ना हो सका। आड़तियों और किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। ज़ाहिर पीर में 40 साल से ज्यादा अरसे से कायम गला मंडी इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से शहरियों को ज़रूरी अजनास की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। गफ्फार रशीद की रिपोर्ट। 20 साल से वस्ते शहर में कायम गला मंडी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस गैर आबाद है। मार्केट कमेटी खानपुर ने ज़ाहिर पीर में सब ऑफिस कायम करके अमला तैनात कर दिया और गला मंडी ज़ाहिर पीर की दुकानें बेच दी गयी, मगर आबाद करने की कोई कोशिश नहीं की गई। वस्ते शहर वसी गला मंडी की कमर्शियल अराजी में दफ्तर मार्केट कमेटी ज़ाहिर पीर, मस्जिद, अजनास की बोली का मरकजी प्लाट और दर्जनों बड़ी बड़ी दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ पर कब्जा माफिया ने डेरे जमा रखे हैं। गला मंडी है ये तकरीबन 40 साल से गैर आबाद है। इसको चालू करने के लिए हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं उन्होंने मार्केट कमेटी की मिली भगत से अपनी दुकानें जो है बाहर चमकाई हुई हैं। अब डीसी रहीम यार खान को चाहिए कि इस इलाके को आबाद करने के लिए हरकत में आए और दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें खोलने का पाबंद बनाए। गला मंडी वीरान होने की वजह से ज़री अजनास का कारोबार शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़री अजनास की खरीदो फरोख्त में मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डीसी रहीम यार खान से नोटिस लेकर गला मंडी फाल कराने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज, ज़ाहिर पीर। पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया की कोशिशें रंग ले आए। शरीफ खानदान की रमजान शुगर मिल ने सैकड़ों किसानों के वाजिबात अदा कर दिए हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिनियोट में शरीफ खानदान की रमजान शुगर मिल में जारी कई सालों से किसानों के माशी इस्तेसाल का आखिरकार इख्तिताम पजीर हो गया। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिनियोट की कोशिशें रंग ले आई और किसानों के 70 करोड़ रुपए के फंसे वाजिबात अदा करवा। ताहम इस हवाले से किसान रहनुमाओं ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिनियोट के साफियों से गुफ्तगू करते हुए किसान रहनुमाओं का कहना था कि वाजिबात की अदायगी किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत है। किसान बोर्ड और हमारी मरकजी टीम किसान बोर्ड की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का और वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का
बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत देते हुए रमजान शुगर मिल में रुके हुए तकरीबन 70 करोड़ रुपए की बर वक्त अदायगी करवा दी है। उनका मजीद कहना था कि एक हफ्ते के दौरान किसानों को गुज़श्ता 3 सालों के 70 करोड़ रुपए की अदायगी करवाने में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार और डिप्टी कमिश्नर चनियोट रियाज हुसैन का भी बहुत अहम किरदार है। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चनियोट। खैरपुर में तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ पर पथारे कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर में ट्रैफिक मसाइल आए रोज संगीन होते जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की मिली भगत से शहर भर के फुटपाथ पर पथारे और दुकानदारों की जानिब से तजावुजात कायम कर दिए गए हैं। खैरपुर में जो फुटपाथ हैं वो सारे कब्जे किए हुए हैं। दुकानदार हो, होटल मालकान हो, इन्होंने अपनी कुर्सियां, संदल वगैरह बाहर फुटपाथ पर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। खैरपुर के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत-ए-हाल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ अली गौर गुपांग, सच न्यूज खैरपुर। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 277वें उर्स का आगाज हो गया। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर उर्स को सरकारी सतह पर मुलतवी कर दिया है। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सियाल ने मजार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातह खानी की। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर उर्स को सरकारी सतह पर मुलतवी कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल अनवर सियाल का कहना था कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत दरगाह पर ज़ायरीन हाजिरी दे सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, मैंने अभी यही आपको कहा है कि इंक्वायरी बिठाना, अगर उसने ये सब सारी चीजों को फॉलो नहीं किया, मेले पे आम ज़ायरीन को SOP के तहत परमिशन दी जा रही है। ज़ायरीन और अकीदतमंदों को शहर में दाखिले से रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत के उर्स को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद और ज़ायरीन भट्ट शाह पहुँच गए हैं। उर्स के तीसरे और आखिरी रोज वज़ीर आला सिंध भट्ट शाह HT सूरी हाल पहुँचेंगे, जहाँ वो शाह लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। हाफिजाबाद के नवाही गांव महमूदपुर में पीर अहमद शाह के 2 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। देखिए जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के नवाई गांव महमूदपुर में पीर अहमद शाह के 2 रोजा सालाना उर्स मुबारक की तकरीब का इनकाद किया गया। उर्स पाक को निहायत ही अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दूर दराज के इलाकों से शिरकत की। अकीदतमंदों की दिली मुरादे पूरे होने पर उर्स के मौके पर कड़ोलियां भी चढ़ाई जाती हैं। उर्स के मौके पर मेले का समा होता है। उर्स मुबारक पर तरह तरह की दुकानें और झूले भी लगाए जाते हैं। उर्स मुबारक के मौके पर कबड्डी मैच का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हर खिलाड़ी ने अपने फन का मुजाहरा भी किया। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी मियां ज़ैद हुसैन भट्टी और सरपरस्त आला प्रेस क्लब जलालपुर भट्टियां मियां कादर बख्श भट्टी और मियां हैदर अली भट्टी ने शिरकत की और कबड्डी मैच में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ गवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पीर जुगी के मकीनों ने भेड़ बकरियां पालने को अपना जरिया माश बना लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खरल। भेड़ बकरियां पालना न सिर्फ सुन्नत नबी है बल्कि जरिया माश भी है। लिया के इलाके पीर जगी शरीफ में जहां एक तरफ इस जरिया माश के जरिए रोजी कमाने की रिवायत दम तोड़ती जा रही है, वहीं कुछ लोग इस जरिए माश और कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। जानवरों बकरियों के साथ साथ भेड़ें पालना, उनकी देखभाल करना अपने लिए सुन्नत रसूल समझते हैं और दिन रात इन जानों की खातिर मदारत में मसरूफ और खुशहाल नजर आते हैं। अरसा दराज तो तकरीबन 100 साल दे ज्यादा बुजुर्ग सारे माल रख गए हैं। ये भेड़ बकरी माल सुन्नत रसूल भी है ते जरिया माश भी है। ई माल नाल असा करोड़ रुपए कमाएं, सारा रोजगार भी माल नाल है। अल्लाह दा बहु करम है साडे उत्ते। सुन्नत नबवी तरीका भी है, भेड़ां दुआ है हजूर पाक दी। ये अच्छा माल है, इनकी खिदमत ही करे ने ते सा कुछ सिले मिले है। बेशक आज के इस जदीद दौर में शायद नौजवान नस्ल के लिए ये काम मायूस समझा जाता हो, लेकिन ये हकीकत है कि इस पैगंबराना पेशे से जुड़े ये सादा लोग आज भी खुशहाल नजर आते हैं। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शायद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। लोधरा में डेंगू से बचाव से मुताल्लिक आगाही वाक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और DPO सैयद करार हुसैन ने अवाम में इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अब्बास।
डेंगू से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के बारे अवाम में शूर और आगाही के लिए लोधरा में वाक़ का इनकाद किया गया। वाक़ की क़यादत डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने की। वाक़ का आगाज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हुआ और गौसिया चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस्तदाद डेंगू वाक़ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमर महमूद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सज्जाद हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मियां अब्दुल रज़ाक और दीगर महकमों के सरबराहान समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। वाक़ के शुरका ने डेंगू बारे शऊर उजागर करने के लिए बैनर्स उठा रखे थे। इस्तदाद डेंगू वाक़ के बाद डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डीपीओ सैयद करार हुसैन ने कार, रक्षा, मोटरसाइकिल सवारों और गौसिया चौक में वाक़ दुकानों और होटल में बैठे अफराद में इस्तदाद डेंगू आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिले में 28 सितंबर से जारी होने वाली ये सरगर्मियां 3 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, कहरोड़ पक्का और दुनियापुर में डेंगू बारे अवाम में शऊर आगाही के लिए वाक़ का इनकाद किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सिटी पेशावर की इंस्पेक्शन टीम ने तिमरगरा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए आइंदा साल से क्लासों के आगाज का इंतज़ार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की इंस्पेक्शन टीम ने तिमरगरा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करना समेत मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल के लिए खरीदी गई साजो सामान को चेक किए, जिस पर मुआयना टीम ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर तिमरगरा मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शौकत अली ने उन्हें ब्रीफिंग दी, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इरशाद अली रोगानी के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा के डॉक्टर काजी इकराम, डॉक्टर नूर हबीब, डॉक्टर कमाल, डॉक्टर दाऊद जान, डॉक्टर सईदुर रहमान और सेक्रेटरी गुड गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईदुर रहमान और दीगर अहकाम भी मौजूद थे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की इंस्पेक्शन टीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने तिमरगरा अस्पताल का टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने के लिए की गई इकदाम का जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ऐसा आग को पिला देता है। मैं एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले मैं अरब मीडिया को फॉलो करता हूं, तो वहां से कुछ चीजें पढ़ने को मिलती है। तो एक मुजल्ला अरबी का था, गालिबन उर्दू से वो निकला है। तो उसमें उन्होंने एक आर्टिकल किसी ने लिखा है, उसमें कहा है कि एक मूसाद के लिए, इसराइल की खुफिया एजेंसी है मूसाद, उसके लिए एक खातून काम करती है। उसको अरबी लिखना भी आती है, पढ़ती भी है, बोलती भी है। और वो खातून जब ऑफिस से घर चली जाती है तो उसने अपना एक अकाउंट ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तमाम वेबसाइट्स पे लगाया है और वो आयशा के नाम से है उसका। वो इजरायली खातून का अकाउंट आयशा के नाम से है और वो ब्लॉगर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। वो उस पे लिखना शुरू कर देती है कि शिया उम्मुल मोमिनीन के बारे में ये कहते हैं, कत्ल है, ये काफिर है, ये फलाना है, ये फलाना है। और जब वो एक सफा लिखती है तो अगले 10 मिनट में उस सफे को जब वो पिलाती है, अरब दुनिया में चली जाती है और उर्दन से और दिमाश्क से और बेरूत से और काहिरा से और बगदाद से और मक्का मुकर्रम और मदीना मुनव्वरा से वो लोग सवाब समझकर उसको पिलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल और कासिमाबाद अस्पताल में दिल के अमराज से बचाव के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक और फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट। बाद में भी दिल के आलमी दिन की मुनासबत से हैदराबाद के लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी और तलका अस्पताल कासिमाबाद में निजी कंपनी के इश्तराक से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप और दिल से आगाही के हवाले से वॉक की गई। मेडिकल कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद में शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किए गए। मेडिकल कैंप और वॉक से शहरियों के अंदर दिल की बीमारियों और दिल को सेहतमंद रखने के हवाले से आगाही फराहम की गई। हेड ऑफ
डिपार्टमेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मेमन ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर साल तकरीबन 2 करोड़ इंसान हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन रोजाना वर्जिश और अच्छी खुराक खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। रोजाना 20 मिनट की वॉक और अच्छी खुराक खाने से जहां इंसान सेहतमंद रहता है, तो वहीं दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी कई मुज़र सेहत बीमारियों से भी बच सकता है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। कमालिया में भी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में पंजाब भर में हर माह की 1 तारीख को रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसील में इनेकाद करेंगे। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा के ज़ेर सदारत तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और रेवेन्यू स्टाफ ने शिरकत की। खिदमत कचहरी में रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल को बार वक्त हल किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्शंस पे जो है अवामी खिदमत रेवेन्यू कचहरी जो है इसका इनेकाद किया गया है, और इसकी डायरेक्शन यही थी कि ये हर माह के पहले दिन जो है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक एक छत के नीचे हमारा सारा रेवेन्यू अमला बैठेगा, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला और मेरे डोमिसाइल ब्रांच के लोग और रजिस्ट्रेशन ब्रांच के लोग। तो एक छत के नीचे हम तमाम लोगों के मसाइल सुनेंगे भी और उनका फौरी तौर पर तरजीह बुनियादों पर वहाँ पे हल भी करेंगे। अवामी खिदमत कचहरी से आवाम को एक छत के नीचे सहूलियात मैसर होंगी, जिसमें नामदुस्तगी, रिकॉर्ड, फर्द का अजरा, इंतकालात अजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का अजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तहसीलदार से लेकर पटवारी तक तमाम रेवेन्यू स्टाफ को हर माह की 1 तारीख को पाबंद कर दिया गया कि वो इस कचहरी में शिरकत करेंगे। बार वक्त अवामी मसाइल, शिकायत के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए गए हैं और अवामी सहूलियात मैसर की जा रही हैं। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने रूरल हेल्थ सेंटर मखदूम आली का अचानक दौरा किया और अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजम ने रूरल हेल्थ सेंटर मखदूम आली का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने हॉस्पिटल अमले की हाजिरी को चेक किया और मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करके सफाई सुथराई व दीगर इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने मरीज और इनके लवाहिकीन से अमले के रवैये और इलाज मुआलजे की सहूलियत के बारे में भी दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने हॉस्पिटल अमले को हिदायत करते हुए कहा कि इमरजेंसी मरीज आने पर किसी किस्म की गफलत और सुस्ती का मुजाहरा न किया जाए। मरीजों का निहायत खिंदा पेशानी से इलाज किया जाए, सफाई सुथराई को अवलिन तरजीह दी जाए और मरीजों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने नायब तहसीलदार नदीम सियाल व दीगर अफसरान के हमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी लगाई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने खुली कचहरी में सैलीन से रेवेन्यू सर्विसेज और महकमे माल से मुतल्लिका शिकायत सुनी और मुतल्लिका अफसरान को सैलीन के मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर कासिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। 17A के तहत महकमे तालीम के मफाद पाने वाले और मेडिकली अनफिट मुलाजमीन के बच्चों में जूनियर क्लर्क की नौकरियों के ऑर्डर तकसीम किए गए। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया में 17A के तहत 26 बेरोजगार नौजवानों को महकमा तालीम में जूनियर क्लर्क की नौकरियों के अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होने वाली तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया, मेंबर सूबाई असम्बली अहमद अली औलख ने मेडिकल अनफिट होकर रिटायर्ड होने वाले और फौत हो जाने वाले महकमा तालीम के मुलाजमीन के बच्चों में ऑर्डर तकसीम किए। 34 बच्चों को जूनियर क्लर्क की पोस्टिंग के ऑर्डर्स दिए गए हैं महकमा तालीम के, और ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन इसी महकमे में काम करते थे, दौरान सर्विस फौत हो गए। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में 34 बच्चों को ये आज जॉब मिली है, इनके लिए भी बड़ी खुशी का मकाम है। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि निहायत शफाफियत के साथ मिली है और इन बच्चों ने इस चीज़ का खुद भी इजहार किया है आज की इस तकरीब के अंदर। तो इस पर मैं महकमा तालीम को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा एक ऐसा इक़दाम ये हुआ है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लिया का खिताब करते हुए कहना था, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम देते हुए मुल्क और कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डालें। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साकी न्यूज, लिया। कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए सदर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चैम्बर्स की काबीना और मेंबरान ने शिरकत की। अली बंगश की रिपोर्ट। साबिक सदर कोहाट चैम्बर रशीद पराचा ने नौमुंतखब सदर असद जावेद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो कारोबारी तबकात के हुकूक के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने चैम्बर के अगराज व मकासद भी बयान किए। एक्सपोर्ट के लिए हमारे चैम्बर की जरूरत रहती है, लोगों की मुख्तलिफ कानूनी कारोबारी मामलात में चैम्बर की मेंबरशिप लाजमी है, जो हम सिर्फ कोहाट नहीं बल्कि पूरी जनूबी अजला में कोहाट वाहिद चैम्बर है जो ये सारे काम कर रहा है। नामुंतखब सदर असद जावेद ने कहा कि कोहाट चैम्बर के मेंबरान ने जिस पर एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कारोबारी हजरात तो है ही मुल्क का बुनियादी असासा,
उसी पे ही मुल्क चलते हैं। और कारोबारी हजरात को चाहिए सबसे पहले अपने आप को हुकूमती लेवल के मुताबिक या हुकूमती तवक्कुआत के मुताबिक SBR के साथ, हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता कर दे। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। कोहाट के कारोबारी तबकात के मसाइल का हल नौमुंतखब सदर के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्क की मईशत में पुल का किरदार अदा कर रही है। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम ने तहसील कलर कहार का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायजा लिया और शहरियों के मसाइल के हल के लिए लगाई जाने वाली खुली कचहरी की सदारत की। राजा साकिब की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने तहसील कलर कहार का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ शोबों की तरक्याती स्कीमों की अचानक इंस्पेक्शन की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर की ज़ेर तामीर इमारत की इंस्पेक्शन करके अब तक किए गए तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि इस सेंटर को जल्द अज जल्द फंक्शन करके दिसंबर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने तहसील कलर कहार के दौरे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार के दफ्तर में मुनक्कदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी की सदारत की, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार के हमरा दुरुस्तगी रिकॉर्ड फर्द का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मामलात के बारे में अवामी मसाइल सुनकर हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें खुली कचहरियों की हकीकी समरात की फराहमी में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रुझान में आवाम की शिकायत और मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने, फौरी तौर पर हल के अहकामात भी जारी किए। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। रुझान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली के हिदायत पर हर माह के 1 तारीख को आवाम की शिकायत और मसाइल सुनने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रुझान उस्मान गनी की क़यादत में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रुझान उस्मान गनी ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के हिदायत जारी किए। इस मौका पर तहसीलदार, सब रजिस्ट्री, कानगो, पटवारी, अमला अरादी रिकॉर्ड सेंटर भी मौजूद थे। कैमरामैन मलिक उजैर, तुफैल अहमद के साथ सासी न्यूज, रुझान। डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से भी DC कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुनने पर उनके हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। दफातर के धक्के खाए, उम्र भर की जमा पूंजी भी लुट गई, मगर फिर भी पटवारियों से लेकर तहसीलदार और फिर AC के दफातर के चक्कर मगर हाथ कुछ न आया। इन मसाइल को देखते हुए गवर्नमेंट की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद ने DC कम्प्लेक्स के ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां कसूर के चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत रेवेन्यू अमले के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुनने पर इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर मंजर जावेद ने खुली कचहरी में बात करते हुए कहा, SMBR साहब बाबर तारड़ साहब उनकी खसूसी हिदायत पे हमने ये सारे पूरे सूबे में ये सिलसिला हो रहा है और आज हम कोई 6-7 सर्विसेज आज हम दे रहे हैं। रेवेन्यू के रिलेटेड कोई इशू है, कोई इंतकाल का मसला है या कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड का मुआयना करना चाहता है, कोई विरासत का मसला है, तो ये चीजें डील कर रहे हैं। अवामी मसाइल और खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वन विंडो ऑपरेशन के तहत लाकर इनके हल के लिए मौके पर अहकामात पर लोग भी मुतमिन नजर आए। तो उन्होंने उसी वक्त, मैंने एक फर्द लेनी थी, उन्होंने उसी वक्त मुझे जारी कर दी है। फायदा हुआ, इन पटवारियों को पता चल जाएगा कि लोग यहाँ शिकायत खुली कचहरी में करेंगे और हम उन लोगों के काम करें। अदारों के खिलाफ शिकायत का अजाला अगर इसी तरह होता रहा तो सालों साल मसाइल के हल के लिए धक्के खाते लोगों के दुखों का मदावा भी जल्द हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सेट TV न्यूज, कसूर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर करोड़ लालिसर में भी असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खिजर हबीब खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब की दीगर तहसीलों की तरह करोड़ लालिसन में भी रेवेन्यू की शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सैलीन ने तहसीलदार और पटवारियों समेत दीगर अफसरान से रेवेन्यू की शिकायत बारे अपनी दरखास्तें पेश की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से हमें डायरेक्शन थी कि हर महीने की 1 पहली तारीख को अवामी खिदमत कचहरी का इनकाद करना था। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, और इसमें एक चीज बड़ी खुशाइन थी कि सारे का सारा रेवेन्यू स्टाफ, फील्ड का रेवेन्यू स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था। एक तरफ सारे के सारे उनको मैंने बुलाया हुआ था, साइलिन को यहाँ पर सुना और मौके पर ही हम लोगों ने डायरेक्शंस दी। खुली कचहरी हर माह की 1 तारीख को लगाई जाएंगी। इन खुली कचहरियों से आवाम के मसाइल हल करने में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच TV, करोड़लाल ईसन।
नूरपुर थल में असिस्टेंट कमिश्नर मुबारक अली राना और रेवेन्यू अफसरान की जेर निगरानी अराजी लैंड रिकॉर्ड में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। अब्दुल हमीद की रिपोर्ट। नूरपुर थल में असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू रिकॉर्ड अफसरान के जेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल मुबारक अली राजपूत, राना खुरम और तहसीलदार शाहिद इकबाल ने लोगों के मसाइल सुने और बर वक्त मसाइल के हल पर जोर दिया। गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आज हमने यहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर नूरपुर थल में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। पर्पज़ इसका ये है कि एक ही जगह पे जितने भी मसाइल हैं हमारे किसान भाइयों के या दूसरे साइलीन हैं, उनका एक ही जगह पे हेल्प पॉसिबल हो। कचहरी में कसीर तादाद में लोगों ने अपने मसाइल को दरखास्तों के जरिए बयान किया, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल और इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर राना खुरम ने लोगों के मसाइल को बर वक्त हल किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज, नूरपुर थल। जहलम में गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। केरला में गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला कई रोज से जारी है। रात 9 बजे गैस बंद हो जाती है और शहर के वक्त तक गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात और घरेलू सार्फिन को सख्त परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ तो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन महंगा ईंधन LPG इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सख्त परेशानी का सामना है। ये रात 9 बजे बंद हो जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तो इसके लिए बहुत परेशानी का मसला बना हुआ है। तो रात 9 बजे अगर खाना पड़ जाए, चाय बनानी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो जो सिलेंडर है ये बहुत ही महंगे हुए, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल गैस की वजह से हम लोग बहुत परेशान है। रात को 8-9 बजे चली जाती है। महंगी तरीन जो LPG वो यूज करते हैं, रेस्टोरेंट का काम है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से। अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ और जेल में गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग हो रही है। 9 बजे रात को गैस बंद होती है और जो सुबह तक नहीं आती। शहरियों का कहना है कि अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ तो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। जब सर्दियां आएंगी तो क्या बनेगा। कैमरामैन स्नैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज जहलम। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sectv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।